और ईरान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से हमले कर रहे हैं। इसके बावजूद अब तक ना तो ईरान को झुका पाए, ना ईरान की बारूदी ताकत को वो खत्म कर सके। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान की ताकत का अंदाजा ट्रंप और नेतन्याहू को कभी था ही नहीं? और इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ईरान की ताकत सिर्फ अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी या गुप्त लॉन्चर और अनगिनत मिसाइलें नहीं है, बल्कि ईरान की ताकत के पीछे चीन भी है। अब आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। छोड़ दीजिए हम पर, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दावा है कि अब चीन न सिर्फ ईरान को मिसाइल का बारूद दे रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए अमेरिकी सेना की लाइव लोकेशन भी ईरान तक पहुंचा रहा है। यानी ईरान में टारगेट ध्वस्त करने के लिए अमेरिका बारूद तो गिरा रहा है, लेकिन वो टारगेट सिर्फ अमेरिका को गुमराह करने के लिए बनाए गए। चीन ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सबसे अहम केमिकल सोडियम परक्लोरेट की 5 बड़ी खेपें भेजी। ये वो केमिकल है जो सॉलिड मिसाइल फ्यूल की जान है, और ये खेप प्रतिबंधित शिपिंग लाइन IRISL के जरिए चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाहों पर पहुंचाई गई। स्टडी ऑफ वॉर के मैप में बताया गया है कि हिंद महासागर से होते हुए फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में चीन के 5 मालवाहक जहाज पहुंचे, जिन्हें खाली किया जा रहा है, जिससे AI, सैटेलाइट और शिप ट्रैकिंग डेटा के जरिए ईरान को बड़ी मदद मिल रही है। यानी इजराइल, सऊदी और कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस और एयरक्राफ्ट कैरियर की लाइव मूवमेंट ईरान को रियल टाइम मिल रही है। चीन को लेकर मदद का संदेह नया नहीं है। संदेह यह है कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उसकी तकनीक ही चीन ने दी है। इसलिए खैबर शिकन मिसाइल चीन की DF-17, DF-21D, DF-26 से पूरी तरह मेल खाती है। ये सभी मिसाइलें सॉलिड फ्यूल से ऑपरेट होती हैं, वही सॉलिड फ्यूल सोडियम परक्लोरेट जिसके ईरान पहुंचने का दावा है। इनके अलावा ये सभी मिसाइलें एक जैसे व्हीकल के जरिए मोबाइल लॉन्च भी हैं। इनकी एक समानता लक्ष्य के करीब पहुंचने पर दिशा बदलने की क्षमता भी है। ठीक ऐसे ही खैबर शिकन एयर डिफेंस को चकमा देने वाली मैन्युअल तकनीक से लैस है, जो चीन की DF मिसाइलों से मेल खाती है। यही नहीं, ईरान की खैबर शिकन मिसाइलों को ठीक वैसे टारगेट किलर कहा जाता है जैसे चीन की मिसाइलों को कैरियर किलर नाम दिया गया है, जबकि ये सभी मिसाइल भारी वॉरहेड ले जाने के लिए कंपोजिट मटेरियल से ही बनाई जाती है। फैसला यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी प्लैनेट लैब्स पर दबाव बढ़ाया जाए, ताकि पश्चिम एशिया के युद्ध क्षेत्रों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक किया जा सके। ईरान ने अपनी चकमा नीति के तहत मिसाइल सिटी को पूरी तरह नहीं छिपाया, ना ही ईरान की भूमिगत न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से गुप्त रखा है। इन्हीं मिसाइल सिटी और न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका लगातार हमले करता है और ईरान भी इन पर हमले होते ही जवाबी हमले करता है। इसी बीच ईरान साइट की मरम्मत करता है ताकि इन्हीं मिसाइल सिटी और न्यूक्लियर साइट को अमेरिका दोबारा टारगेट बना सके। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान अमेरिका को भ्रमित कर रहा है। उसके गुप्त ठिकानों से अमेरिका और इजराइल अब भी अनजान है।